नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अखरोट, जो एक मशहूर फल है और बहुत ही कीमिया फल है। अखरोट बेशुमार फ़वाइद से भरा हुआ है और इसके जो गुण है वो बहुत ही उम्दा है। अखरोट की तासीर और अखरोट कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ में इसमें कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, आज हम यही जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अखरोट कौन सी भाषा में क्या कहते हैं। देखिए, ये एक फल है अखरोट, और इस फल का ये जो नाम है अखरोट, ये गुजराती नाम है, लेकिन हम मशहूर है मार्केट में ये अखरोट के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। हालांकि अरबी में इसको जोश बोलते हैं और फ़ारसी में गिरदगान, और ये बंगाली में अखरोट, और सिंधी में भी अखरोट ही बोलते हैं, गुजराती में आखोट बोलते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में जो मशहूर है ये अखरोट के नाम से मशहूर है, और ये जो नाम है ये गुजराती है। ये एक मगज़ है जिसके ऊपर एक फोटक होता है। ये एक पेड़ का जो फल होता है, ऐसा नहीं है कि तुख्म है, तुख्म बोलते हैं बीज को। ये फल है, ये एक पेड़ पर लगता है, लेकिन ये देखने में पत्थरनुमा टाइप का होता है। आपने देखा होगा कि अखरोट की जो शक्ल होती है वो 2-3 तरह की होती है। जो कागज़ी होता है वो तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जो दूसरी जो इसकी नस्ल है वो बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह होती है। अगर आप हथौड़ों से तोड़ोगे तब भी जो है वो टूटने का नाम नहीं लेती। ये एक मगज़ है, और साथ ही साथ में ये मुलय्यन भी है। ये पेट में जाने के बाद मसाने को जो है सॉफ्ट भी करता है, पेट को साफ़ भी करता है, और ये मुक़व्वी बा है। इसका जो मिजाज है वो गर्म और खुश्क है, गर्म भी है और खुश्क भी है, यानी कि गर्मी भी पैदा करेगा शरीर के अंदर और खुश्की भी लाएगा। ये तर गरम भी है, बकौलबाज गरम दोनों है, खुश्क भी है और तर भी है। यानी कि इसमें जो पाए जाते हैं मिजाज, वो दोनों तरह के मिजाज पाए जाते हैं। इसको तोड़ने पर सफ़ेद कलर का मगज़ निकलता है, और देखा होगा आपने गुठलियों सी गुठलियाँ होती हैं अंदर से, छोटी छोटी सी सफ़ेद वाइट कलर की। अखरोट के अंदर काफ़ी सिफ़ात पाई जाती है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ये हालांकि दिमाग को भी ताकत देता है, ये पेट को भी मुलय्यन करता है, पेट को भी साफ़ करता है, और ये इसका जो छिलका है वो भून कर अगर आप उसको खाएं तो वो बवासीर, जो खूनी बवासीर होती है, उसमें बहुत मददगार होता है। और साथ ही साथ में ये मुक़व्वी दिमाग है, यह आपके दिमाग को तरी देता है। लेकिन उसका तरीका ये है कि आप मुनक्का के, मतलब अलग अलग पोजीशन है इसकी, अगर आप इसको मुनक्का के साथ में इस्तेमाल करोगे तो ये आपके दिमाग को जो है ताकत देगा, तरी देगा। और ये मुक़व्वी बा भी है, जो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन या फिर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये उनको भी जो है बूस्ट करता है। ये स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। और अगर भुना हुआ आप इसको खाते हैं, इसके छिलके का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बवासीर, खूनी बवासीर में बहुत लाभकारी है। और अगर आप इसको खाली पेट खाते हैं, नहर मुँह खाते हैं, तो ये बहुत मददगार साबित होता है। और भी तमाम इसमें कार्बोहाइड्रेट और कुछ और विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी और मादनी अजलन, उसमें भी ये बहुत काम करता है। और फौलाद, मसलन फौलाद डी, तांबा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, संबुल्फार, पोटाशियम, सोडियम, ये सब इसमें पाए जाते हैं अखरोट में। ये जोज़े बदन है, यानी कि ये बदन को ताकत देता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप शहद में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर अलग है, और अगर आप मुनक्का के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर अलग है। अगर बवासीर में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तासीर अलग है। और अगर आप अंजीर के साथ में इस्तेमाल करते हैं
तो तब भी ये आपके दिमाग को ताकत देगा। मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अगर आप अलग तरीके से बनाते हो, उसके साथ में कुछ और अज्जा शामिल करते हो, तो फिर ये दूसरी जो हमारे पार्ट्स है शरीर के, उनको ताकत देता है। इसका जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप 1 चम्मच या 2 चम्मच, आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, आप पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें आप, या फिर जैसे कि कोई माजून वगैरह बना सकते हैं। कुछ माजून मार्केट में आते हैं, लबूब सगीर वगैरह, उसमें अखरोट का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में जो है किया गया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके साथ में कुछ दिक्कत परेशानी है। बाकी तो ये है कि अखरोट का ज़्यादा सेवन नुकसान कर सकता है, आप ज़्यादा सेवन ना करें, मिनिमम मात्रा रखें आप 1 चम्मच। और गर्मियों में इसका जो इस्तेमाल करना है आपको वो मुनक्का के साथ में करना है या फिर अंजीर के साथ में करना है। अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो उसको भी मुनक्का के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी को दस्तों की शिकायत है तो उसको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मुलय्यन है। ये अगर कब्ज़ की शिकायत है तब भी मुनक्का के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुलय्यन है, मैंने आपको बता दिया था। ये मुक़व्वी दिमाग भी है, मुक़व्वी अबाब भी है, तमाम बीमारियों की एक दवा है अखरोट। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि सर आपसे बात करनी है। अगर बात करनी है तो मेरे 2 चैनल है यूट्यूब पर, एक मेरा चैनल अली रूहानी दुनिया और दूसरा ये छोटा चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी जो आईडी है आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।